खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पानी की सप्लाई नहीं होने से मचा हाहाकार, नाकारा साबित हो रहे हैं जलदाय विभाग और सरकार। प्राइवेट बोरिंग को है भरपूर पानी, लेकिन अफसर रो रहे हैं रोना। ऐसे लोगों ने कई जगह किया चक्का जाम, वहीं मिनी सचिवालय का भी हुआ घेराव। अशोक परनामी ने कहा, जनता को राहत के बजाय आहत कर रही है गहलोत सरकार। पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने अलवर का किया दौरा। और जिले के 15 ब्लॉक में निशुल्क बटेगी 13,32,000 पाठ्य पुस्तकें। 23 मई से स्कूलों में शुरू होगा सिलसिला। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। यह भले ही अभी दूर की कौड़ी हो, लेकिन अलवर में पानी की खातिर सड़कों पर संघर्ष तो नजर आ ही रहा है। हर साल करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी घरों तक पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा। शहर को जरूरत 561 लाख लीटर रोजाना की है, लेकिन जलदाय विभाग सिर्फ 236 लाख लीटर ही सप्लाई कर पा रहा है। यानी विभाग के अफसर खुद मानते हैं कि आधा शहर प्यासा है। दूसरी ओर हैरत की बात है कि निजी टैंकरों से सप्लाई का धंधा करने वालों के पास पानी की कभी कमी नहीं होती, ना ही उनकी बोरिंग फेल होती है। कभी अमृत जल योजना के नाम पर लगभग 1 अरब की राशि, तो कभी किसी अन्य स्कीम के लिए करोड़ों की रकम। यानी जनता को भरमाने के लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है। कमी है तो नलों से निकलने वाले पानी की। पिछले वर्षों में अनेक योजनाओं पर काम हुआ, लेकिन पानी की समस्या बरकरार है, बल्कि हालात पहले से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जलदाय विभाग खुद यह बात मानता है। अधिशासी अभियंता कमल नारंग के अनुसार शहर को रोजाना 561 लाख लीटर पानी की जरूरत है। कुछ अरसे पहले तक इसके मुकाबले 264 लाख लीटर प्रतिदिन सप्लाई हो रहा था, लेकिन अब रोजाना 236 लाख लीटर पानी ही सप्लाई किया जा रहा है। जाहिर है कि शहर की आधी आबादी इस तरह प्यासी रह जाती है। ट्यूबवेल की हालत यह है कि बुर्जा में 15 में से सिर्फ 3 ट्यूबवेल चालू हालत में है। इसके अलावा वैशाली नगर और कालाकुआ आदि से भी पानी की सप्लाई काफी घट चुकी है। टैंकरों की बात करें तो टैंकरों से रोजाना करीब 160 लाख लीटर पानी की सप्लाई का दावा विभाग कर रहा है। इनमें से हर टैंकर पर 451 रुपए का खर्च आता है। हमको शहर में जो पानी की आपूर्ति करने के लिए 561 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसके अगेंस्ट में हमारे पास में 264 लाख लीटर पानी मिल रहा था आज से 15 दिन पहले। आज वो पोजीशन घट के रह गई 236 लाख लीटर। और अगर हम टंकियों की बात करें तो टंकियों में हमारे पास में 39 LPCD पानी अवेलेबल हो पा रहा है। तो सर ऐसी वो जो है क्या कारण रहा पानी घटने का? पानी के नलकूपों के स्रोत जो हैं, नलकूप जो हैं, उनमें प्रोडक्शन ग्रेजुअली डाउन हो रहा है। और मेन तो हमारा बुर्जा वाला जो सेक्शन है वो एकदम से बैठ गया, बुर्जा बैठ गया, कालाकुआं बैठ गया। और वैशाली नगर में भी हमारा प्रोडक्शन बेहद कम हो गया है। सर कितनी बोरिंग है बुर्जा में और कालाकुआं और इधर में? बुर्जा में हमारे पास 15 बोरिंग थी, जिनमें से 3 चल रही हैं फिलहाल। अच्छा सर, कितने टैंकर शहर में सप्लाई हो रहे हैं? लगभग हमारे 18 टैंकरों से 155 से लेकर 160 तक पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, जिनको बढ़ाया जा रहा है। सर खर्चा भी करीब कितना आ रहा होगा? वो कैलकुलेटिव है, उसके बाद 451 रुपये की रेट से जो होता है पर डे वो। तो सर लोगों की अब किस तरह से अपन आपूर्ति करने में? अब हम लोगों ने अभी 8 नए स्रोत लगाए हैं, उनमें पानी मिला है। उनको लाइनों में कमिंग 1 वीक में और 10 दिन के अंदर सारे चालू करके प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पेयजल आपूर्ति में और सुधार। अभी ये सर वर्तमान में अभी जो है कितनी आवश्यकता है पानी की? 561 लाख लीटर के अगेंस्ट में हमको 236 लाख लीटर पानी मिल पा रहा है अभी फ़िलहाल।
तो ये हमारी विशेष आवश्यकता है। यानी कि पानी की आपूर्ति अच्छी तब होगी जब 5 लाख लीटर आपको 561 लाख लीटर के आसपास पानी मिलेगा। दूसरी ओर जानकारों का यह भी मानना है कि निजी बोरिंग से टैंकर सप्लाई करने वाले कभी बोरिंग सूखने का रोना नहीं रोते। ऐसे में बोरिंग खुदवाने वाले ठेकेदारों और अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कई ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो भरपूर भूजल वाले इलाकों को बताने में माहिर हैं। साथ ही आधुनिक तकनीक भी मौजूद है। इसके बाद भी बोरिंग खुदने पर फेल होना आश्चर्यजनक है। यह टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं कि जलदाय विभाग से कम बजट में ही प्राइवेट टैंकर वाले विभाग की जगह जगह स्थित टंकियां खुद की बोरिंग से भर सकते हैं। वर्तमान में भी यदि लोग निजी टैंकर नहीं मंगवाएं तो उनकी जरूरत पूरी ही नहीं हो सकती। एक अनुमान के अनुसार रोजाना करीब 250 निजी टैंकरों से भी सप्लाई की जा रही है। एक टैंकर की क्षमता 5000 से 6000 लीटर होती है। ऐसे में 250 टैंकरों से करीब 12.5 लाख लीटर पानी लोग खुद के खर्च पर प्रतिदिन मंगवा रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन हैं। ऐसे में इन्हें नियमित करने पर विभाग को राजस्व प्राप्त होने के साथ ही शहर की वास्तविक जरूरत का आंकड़ा भी सामने आ सकता है। गौरतलब है कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट और चंबल से पानी लाने को लेकर वर्षों से सिर्फ राजनीति चल रही है। ईसरदा बांध योजना का भी अलवर वासी सिर्फ नाम ही सुनते आ रहे हैं। कुल मिलाकर अलवर के प्यासे लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और नेता एवं अफसर एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर आश्वासन देने में लगे हैं। और वहीं पानी के संकट से खफा लोगों ने दाऊदपुर सरदार कॉलोनी और सुगनाबाई धर्मशाला क्षेत्र में शुक्रवार को रास्ता रोक दिया। पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या के चलते दाऊदपुर सरदार कॉलोनी की महिलाओं ने आक्रोशित होकर एरोड्रम रोड पर जाम लगा दिया। इसके बाद शिवाजी पार्क और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय पार्षद देवेंद्र कौर को मौके पर बुलाकर समझाइश का प्रयास किया। तब जाकर महिलाओं ने रास्ता खोला। उधर स्थानीय महिला निर्मल कौर के अनुसार पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर, जलदाय विभाग कार्यालय और स्थानीय पार्षद को कई बार अवगत कराया जा चुका है। फिलहाल घरों में पीने तक का पानी नहीं है और शिवाजी पार्क सहित अन्य क्षेत्रों से महिलाएं पानी भरकर ला रही हैं। दिन रात लोग अपना कामकाज छोड़कर पानी की तलाश करते रहते हैं। काफी दिनों से बहुत कह लिया, बहुत सुबह भी गए, हम पार्षद की घर भी गए, हम पानी वाले के पास भी गए, हमारी कोई सुनाई नहीं है। पार्षद कौन सा लगता है? मिंटू पार्षद है जी, स्कीम नंबर 2 में। पानी के लिए हाँ कर देते। हम मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं सर, हम कोई नौकरियां ड्यूटियां वाले नहीं हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अब पानी भरेंगे का मेहनत मजदूरी करने चलेंगे। कितने दिनों से समस्या? काफी दिनों से हमें तो समस्या हो रही है पानी की। हम बहुत परेशान हो गए सर, बिल्कुल परेशान है हम। हमें पानी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और वहीं वार्ड 15 में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने सुगनाबाई धर्मशाला के सामने पानी के ड्रम रखकर जाम लगा दिया। वहीं करीब आधे घंटे बाद पहुंचे अधिशासी अभियंता कमल किशोर नारंग की समझाइश के बाद रास्ता खोला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से नलों में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। इसके अलावा सीमित संख्या में टैंकर भेजे जाने के कारण झगड़े की नौबत आ जाती है। पानी की समस्या है भाई। कितने समय से? 4 दिन हो गए, एक बूंद पानी ना आया। कहाँ से लेके आते हो? कहाँ से? कल तो बच्चा को भेज के प्याज पैसे मंगाया पीने के लिए, और आज बिल्कुल भी पानी ना है, इसलिए जाम लगाया है। यहाँ पे करीब 5-6 रोज से समस्या है पानी की। 5-6 रोज से ज्यादा समस्या आ रही है। टैंकर मंगा करके काम चला रहे थे। कुछ गौर सरकार भी, हमारे पार्षद साहब भी है ना, टैंकर मंगा रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं मंगाते तो हाफ लिए। अब पानी की इतनी ज्यादा समस्या है कि जो कि चारों तरफ से हाहाकार सा मचा पड़ा है। उधर शहर में वार्ड 24 की भाजपा पार्षद सुमन चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय का घेराव किया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। पार्षद सुमन चौधरी का कहना था कि लगातार आंदोलन करने के बावजूद पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि ईमानदार जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी का स्थानांतरण करवाकर सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो,
पिछले 5-6 दिन से एक बूंद पानी नहीं है, टंकी नहीं भर रहे हैं बिल्कुल भी। एक बूंद पानी कैसा होता है, जहाँ कोई बोरिंग है वहाँ पीने का पानी मिल रहा है, नहीं तो 1% पानी नहीं है कहीं भी। हमने कल जलदाय विभाग जाके प्रदर्शन किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम पानी देने में सक्षम नहीं हैं, हम पानी देने में असमर्थ हैं, आपसे जो हो वो कर लो आप। कौन सा वार्ड है मैडम? वार्ड नंबर 24 और 29। पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा समस्या तो काफ़ी, जब से ये सरकार आई है, जब से ये गहलोत सरकार आई है, ये खुद की कुर्सी बचाने में लगी हुई है। अभी तक कोई पालना नहीं हुई। जब पालना करने का इन लोगों का नंबर आया है, इनको पालना करनी थी, इन्होंने सबने दबाव बना के और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों से मिलके उस सोनी जी का तबादला करवा दिया। वो एक सोनी जी कलेक्टर इतने अच्छे थे, जो जहाँ किसी की सुनवाई नहीं होती थी वो कलेक्टर उसकी सुनता था, वो सबके काम करवाता था। उसने जो बोरिंगों का आज घोटाला हुआ है, 4 बोरिंगें हमारे बाढ़ में जो लगी हैं, उसमें जो घोटाला हुआ है, जो करके गया ठेकेदार, आज क्या अफसरों के कहने से वो ठेकेदार आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये सब मिले पड़े हैं। उधर शहर में वार्ड 8 स्थित तीज की पुलिस चौकी और मेहताब सिंह का नौहरा क्षेत्र में भी पानी की समस्या बनी हुई है। शुक्रवार को स्थानीय लोग स्कीम 2 स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। मनोनीत पार्षद ओम प्रकाश सैनी और पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित सहित अन्य लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सप्लाई एकदम ठप है। वहीं दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। दूसरी ओर जलदाय कार्यालय में अधिकारी बात करने से कतराते हैं। वार्ड नंबर 8 से आए हैं, तीज की पुलिस चौकी मेहताब सिंह के नौरे से। ये पर्टिकुलर एक एरिया में क्या वो पानी की करीब 5-6 दिन से इतनी समस्या है, एक बाल्टी पानी नहीं आ रहा। ना ही वो जो 2-2 ट्यूबवेल लग रहे हैं वो भी उस साइड लग रहे हैं, उसकी सप्लाई इधर नहीं है। तीज की पुलिस चौकी के पीछे, ओम मोटर के पीछे की साइड, और ये मेन रोड पे तीज की पुलिस चौकी के सामने और वो सैनी सीमेंट तक जो मेन रोड है, इस पे एक बाल्टी भी पानी नहीं आता। ना तो पीने का पानी आता, ना खारा पानी आता। वैसे समस्या कितने दिनों से चल रही है? वैसे समस्या तो ये हमेशा की है। वो जो खारा पानी है वो तो आता ही नहीं है। वो आधा घंटा उसके वो पीने का पानी है वो आता था, अब वो 5-6 दिन से वो भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लोग बाग दूर दूर से पानी लाके वो टैंकर भी अपने अपने सब ले जाते हैं, भेजते 2 टैंकर हैं, बताते हैं 8 टैंकर। हम तीज की पुलिस चौकी से आए हैं भाई, इसके नंबर 1 से भाई 4 दिन 5 दिन हो गया पानी नहीं आया। बता क्या ही करें, बताओ आप कैसे काम चला रहे हैं, बताओ तुम। टैंकर गिरवा हम तो मोल को यहाँ से टैंकर भी ना जाए, मांग मांगे तो मिला उसे कहीं कहाँ से भर के लेकर आ रहा है, बताओ। अब हमारे घर भैंस भी है भाई, देख गाय भी है। अब ये तो क्या करें, उनको टैंकर भेजा, टैंकर में भाई लड़ाई हो बहुत ज्यादा, कोई सुनवाई ना हो रही, कोई सुनाई ना कर रही, कच्ची भी ना कह रही है भाई। पानी की बहुत विकट समस्या है, जिसको बताने के लिए हम जेईएन साहब के साथ और पूरे वार्ड के लोग बागी यहाँ आए हुए हैं। लेकिन आप समस्या देखिए कि जेईएन साहब ये बहाना बनाकर यहाँ से निकला, भगवान जाने बहाना बनाया है क्या बनाया है कि साहब दूसरी जगह जाम लगा हुआ है पानी के लिए, मैं वहाँ जा रही हूँ और उनको वहाँ पानी दिलवाना है। अब ये जो लोग बाग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको पानी नहीं चाहिए क्या? जब ये प्रशासन ये करता है कि जहाँ लोग बाग इनके पास आ रहे हैं उनकी सुनने की जगह काम तो इनका ये है कि इनको खुद फील्ड में जाकर और पानी की सप्लाई सुचारू करवानी चाहिए। लेकिन ये लोग न तो फील्ड में जाते हैं, परेशान होकर जब वार्ड के लोग बाग इनके ऑफिस में आते हैं तो ये ऑफिस छोड़कर भाग जाते हैं कि अमुक जगह पर जाम लगा रहा है, अमुक जगह पर पानी नहीं है। अब बताइए, समस्या तो वहाँ भी यही है, यहाँ भी ये थी, ये समस्या छोड़कर ये यहाँ से कैसे चले गए? इनके आला अधिकारी को अवगत कराएंगे। अब तक एईएन साहब का कोई पता नहीं है, अपने कमरे में बैठे हैं कहाँ हैं, लेकिन इतने लोग बाग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए हैं कि कहाँ है उस एईएन साहब का इसका कोई मतलब नहीं है। पब्लिक चिल्ला रही है तो चिल्लाने दे। और आइए अब आपको बताते हैं कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने मौजूदा राजनीतिक मुद्दों और गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर किस तरह व्यक्त की अपनी राय। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी शुक्रवार को अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर विचार रखे। राज्य सरकार के चुनावी घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए परनामी ने कहा कि रोजगार और किसानों के कर्ज माफ सहित महंगाई से राहत देने का वादा पूरा नहीं किया गया। इसके विपरीत गहलोत सरकार ने अपनी बजट घोषणा में 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन 2.5 गुना फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर राहत कैंप के नाम पर जनता को आहत कर रही है। साथ ही राज्य बजट के नाम पर आम जन को ठगा गया है। पिछले 4.5 वर्षों से राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस का राज है और जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। परंतु पिछले 4.5 वर्षों में आपने देखा होगा
कि पूरे राजस्थान प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है यह देखने को नहीं मिल रही। और पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान प्रदेश में 2 पावर सेक्टर बने और वो आज तक चल रहे हैं। गहलोत साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट जी उस कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। इनके आपसी अंतर कलह के कारण, इनकी आपसी लड़ाई के कारण राजस्थान प्रदेश की जनता पिछले 4.5 वर्षों से पिस रही है। आज राजस्थान प्रदेश की जनता इस कांग्रेस की सरकार से, गहलोत से ये पूछना चाहती है कि किस प्रकार से आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कहीं डकैती पड़ रही है तो कहीं सरेआम गोलियां चल रही हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई कन्हैया लाल की, वो भी जनता पूछना चाह रही है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर को तोड़ा गया, ये भी जनता पूछना चाहती है। भीलवाड़ा में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए दंगे फसाद हुए, जोधपुर में हुए, करौली में हुए। पूरे राजस्थान प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बना, जबकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं, परंतु उन्होंने 4.5 वर्षों तक लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का काम किया, केवल मात्र अपनी कुर्सी को बचाने का काम किया, राजस्थान प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का काम नहीं किया। आज राजस्थान प्रदेश का बेरोजगार युवा भी गहलोत साहब से पूछता है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था कि 3500 रुपया प्रति माह उसको भत्ता दिया जाएगा, वो भत्ता नहीं मिला। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, परंतु जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में निरंतर पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, 18 बार पेपर लीक हुए। पूरे भारतवर्ष में अकेला राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पर इतनी बार पेपर लीक हुए, और ये केवल मात्र सरकार की निष्क्रियता के कारण ये पेपर लीक हुए। आज राजस्थान प्रदेश की जनता इस बात को भी पूछती है कि आरपीएससी का जो सदस्य कटारा जी को बनाया, तो उसको किसने बनाया? क्या उसको मेरिट के हिसाब से बनाया गया या उसको सिफारिश के माध्यम से बनाया गया? जो पेपर लीक में पूर्ण रूप से संलग्न थे। आज राजस्थान प्रदेश की जनता गहलोत साहब से पूछना चाहती है कि कटारा जी को किसके कहने पे आपने बनाया था, किस मेरिट के आधार पर आपने बनाया था, किसकी सिफारिश पर बनाया था? राजस्थान प्रदेश की जनता ही नहीं, उनके पार्टी के जो लीडर हैं सचिन पायलट जी भी इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आज राजस्थान प्रदेश की जनता, राजस्थान प्रदेश का किसान भी इस बात को पूछता है कि आपने घोषणा पत्र में किसान की संपूर्ण कर्ज माफी का वायदा किया था, तो क्या वो संपूर्ण कर्ज माफी कर दी? आज किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसी कांग्रेस ने इस बात का वायदा किया था कि हम 5 वर्षों तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, परंतु 6 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई, 18 बार सरचार्ज लगाया गया और बिजली को महंगा करने का काम किया गया। आज गहलोत साहब कह रहे हैं हम रिसर्जेंट राजस्थान कर रहे हैं, हम बाहर के इन्वेस्टमेंट को बुला रहे हैं, हम राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, औद्योगिकरण करना चाहते हैं, उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। जब आप उद्योगों को बिजली ही नहीं दे पाओगे तो उद्योग कैसे बढ़ेगा? आज उद्योगों में भी बिजली में काटी जा रही है। उसमें 2022-2023 के बजट में
इस बात की घोषणा की थी कि 100 यूनिट प्रति परिवार को मुफ्त दी जाएगी। आज 90 दिन से भी ज़्यादा दिन हो गए, परंतु अभी तक ये योजना नीचे तक लागू करने का इस सरकार ने काम नहीं किया। राज्य सरकार ने 3 साल से फ्यूल सरचार्ज के नाम से 1,39,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं पर हर माह वसूली जा रही है, और इसका आंकड़ा यदि आप देखोगे तो 3,700 करोड़ रुपया सरचार्ज के रूप में इस राजस्थान प्रदेश की जनता पर इस कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने बोझा डालने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक नया टैक्स भी लगाया, 7 पैसे प्रति यूनिट अडानी टैक्स लगाया। अब आप पूछोगे अडानी टैक्स क्या है? वैसे आप सबको मालूम है, जब ये कोर्ट में जो केस चला, जो अडानी को जो पुराना भुगतान करना था, जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें सरकार की पैरवी कमजोर होने के कारण वो केस हारी। तो केस तो सरकार हारी, परंतु उसका बोझा भी जनता को सहना पड़ा 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। किसानों को दिन में बिजली देने का वायदा जो तीसरे बजट की घोषणा थी, उसमें गहलोत साहब ने की थी हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, परंतु आज तक किसानों को दिन में बिजली नहीं मिलती। किसानों को भर सर्दी में बिजली दी जाती है, जिससे भर सर्दी में वो अपनी फसल का काम करता है, और बिजली भी जो 8 घंटे देनी चाहिए वो केवल मात्र 2-3 घंटे दिए जाती थी। जब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी थे तो 8 घंटे किसानों को बिजली मिलती थी। 5 वर्षों तक वसुंधरा जी ने किसी प्रकार का बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की थी। वृद्धि भी की थी तो उसका जो खर्चा था वो सरकार ने स्वयं बेयर किया था, किसान पे बोझा नहीं डालने का काम किया था। उधर वसुंधरा राजे कैंप के खास माने जाने वाले परनामी से पायलट द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में भी पूछा गया। इस पर उनका कहना था कि वसुंधरा राजे पर यह आरोप पूर्व में भी लग चुके हैं। परनामी ने कहा कि वर्ष 2008 से लेकर 2013 तक कांग्रेस सरकार के वक्त माथुर आयोग बना था और उस समय भी आरोप लगे थे, लेकिन उनमें कोर्ट तक ने उन्हें बरी कर दिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जब 2008 से 2013 हमारी सरकार नहीं थी, तब माथुर आयोग बना था, वो भी वसुंधरा जी के विरोध में ही बना था। उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उसका क्या हुआ? हाई कोर्ट ने उसको टर्न आउट कर दिया। अभी जो आरोप लगे, चाहे वो खान घोटाले के लगे हों, उसमें भी क्या हुआ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया कि आरोप सिद्ध नहीं है, आरोप गलत हैं। तो ये तो इनकी आपसी राजनीति है। उस आपसी राजनीति को लेकर के उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और मैं इसका जवाब क्या दूं आपको? इसका जवाब तो स्वयं गहलोत साहब ने दे दिया। जो सचिन पायलट द्वारा वसुंधरा जी पर आरोप लगाए गए, उसका जवाब तो गहलोत साहब ने ही दे दिया। उन्होंने सत्य को सत्य बोला, उन्होंने सत्य को सत्य बोला है और उदाहरण देकर के बोला है और कोर्ट के आदेशों को लेकर के बोला है। वहीं परनामी ने कहा कि गहलोत अपनी सरकार बचाने को लेकर भाजपा पर गलत आरोप लगा रही है। केवल राजनीति करने के लिए वसुंधरा राजे का नाम आगे किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की अंतर कलह भी लोगों के सामने आ रही है और प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मोर्चा खोले हुए हैं। कम से कम इसमें तो सत्य बोला उन्होंने। मतलब उन्होंने ये बात भी सत्य बोली कि सीएम ने पहले उनकी सरकार बचाई, पूर्व सीएम ने फिर उनकी सरकार बचाई। देखिए, हमने किसी प्रकार की सरकार नहीं बचाई। सरकार वही गिराना चाहते थे और सरकार वही बचाना चाहते थे। सीएम ही तो हमारा नहीं। देखिए, सीएम ने बाद में उसका खंडन कर दिया ना, गहलोत साहब ने खंडन कर दिया उसके बाद कि मेरी बातों को गलत लिया गया है। मतलब आप मुख्यमंत्री गहलोत की बातों को ठीक मान रहे हैं, सचिन पायलट की बातों को आप गलत मान रहे हैं, जबकि दोनों एक ही पार्टी से जुड़े हैं। देखिए, ये तो जनता मान रही है, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है। तो हाई कोर्ट ने देखिए, यदि इनको ऐसा लगा था कि खान घोटाला हुआ है तो जांच बिठा लेते हैं।
सचिन पायलट उस समय डिप्टी सीएम थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने जांच क्यों नहीं बिठाई? आज केवल मात्र राजनीतिकरण के कर ये सब काम हो रहे हैं। आज यदि गहलोत साहब देखिए मेरी बात सुनिए, आज यदि गहलोत साहब राजनीति नहीं करते, राजस्थान प्रदेश की रक्षा करते, राजस्थान प्रदेश का विकास करते तो अच्छा होता, परंतु गहलोत जी राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने इन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से राय रखकर भविष्य के संकेत भी दिए हैं। पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से सभी राजकीय विद्यालयों में 23 मई से किताबों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। 15 जून तक यह सिलसिला चलेगा। जिला पाठ्य पुस्तक मंडल के प्रबंधक जितेंद्र जाजोरिया ने बताया कि पुस्तकों का वितरण शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से 15 ब्लॉकों में होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों और मदरसों सहित संस्कृत विद्यालय में भी पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। इस बार 13,32,356 पुस्तकें कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए वितरित होंगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के निर्देश जारी हो चुके हैं। यह जो पुस्तकें हैं ये समस्त अलवर जिले की जो ग्राम पंचायत स्थित नोडल केंद्र हैं, जो पीओ क्षेत्र की जो स्कूलें हैं, वहाँ पर ये पुस्तकें हमारे संवेदी जो परिवहन करता है उसके माध्यम से ये पहुँचाई जानी है। इन पुस्तकों के अलावा भी जो समस्त मदरसा हैं, समस्त महात्मा गांधी विद्यालय हैं, संस्कृत स्कूलें हैं, इन सभी को इस दौरान पुस्तकें बांटी जाएंगी। यह जो पुस्तकों के वितरण का कार्य है हमारा 23 मई से हम स्टार्ट करके और 15 जून तक इसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। समयबद्ध ये जो पुस्तकों के वितरण का कार्य है इसको पूरा कर दिया जाएगा। इस दौरान अलवर जिले की समस्त 13,32,356 पुस्तकों का हम वितरण करने वाले हैं, जो समय की उपलब्धता के अनुसार पहला चरण और द्वितीय चरण दोनों चरणों के माध्यम से समस्त नोडल तक पुस्तकों को भिजवाने का कार्य समयबद्ध प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाना है। अंग्रेजी माध्यम में महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय बड़े हैं, कुछ जो रेज हुए हैं, इनकी पुस्तकों की संख्या भी बड़ी है। इन पुस्तकों को भी बढ़ी हुई संख्या के अनुरूप शाला दर्पण की स्थिति के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि परिवादी लादिया निवासी कृष्ण कुमार पारिक ने 8 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उसके पड़ोसी राजा सहित उसके अन्य साथियों ने जानलेवा हमला किया था। इस आरोप में राजा को पकड़ा गया है। 8 मार्च 2023 को मुस्तकीस कृष्ण कुमार पारिक द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुलजिमान राजा उर्फ पप्पू व अन्य के द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा था और अनुसंधान के दौरान कल दिनांक 18 मई को मुलजिम राजा उर्फ अप्पू पुत्र पून्याराम निवासी लादिया मोहल्ला को गिरफ्तार किया गया था और आज इस शख्स को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जानलेवा हमले का आरोप था जिसके संबंध में इसको गिरफ्तार किया गया है और ये मुख्य आरोपी है। अन्य मुलजिमान की तलाश जारी है। जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमर सिंह यादव की अध्यक्षता में वकीलों की बैठक हुई। वहीं संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। 18 और 19 मई को अध्यक्ष पद के लिए 9 नामांकन भरे गए हैं। साथ ही अन्य पदों के लिए भी प्रत्याशी मैदान में हैं। 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच की गई। वहीं 20 मई को उम्मीदवारों की सूची चस्पा होगी। गौरतलब है कि 26 मई को इन चुनावों में वोटिंग करवाई जानी है। उधर वर्तमान बार संघ सचिव जितेंद्र शर्मा ने भी अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया है। वहीं प्रत्याशी वकील मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। देखिए, जिला अभिभाषक संघ के जो 26 तारीख को चुनाव होने हैं उनमें आज तक अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें श्री राकेश कुमार शर्मा बिट्टू, अनिल वशिष्ठ, विनोद कुमार जी, राजेश कुमार गुप्ता, उदय सिंह राठौड़, महेश गौड़, पंकज गोपालिया, भोला राम शर्मा, जितेंद्र शर्मा, जीतू। उपाध्यक्ष पद पर भी 9 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं।
जिनमें श्री मोहित कौशिक, वीरेंद्र सिंह डागुर, भूरे खां, अभिषेक सिंह भदौरिया, सतीश कुमार, राम लखन सिंह भैंसला, नवल शर्मा, दौलत राम घायल, अमित पंचोल। सचिव पद पर कुल 7 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सुश्री प्रेरणा साहनी, भैंस कुमार गोठवाड़, सुरेंद्र सिंह, पूनम रानी, अजय यादव के 2 फार्म आए हैं। हिमांशु बगरट्टा के भी 2 फार्म आए हैं। रवि कुमार शर्मा। संयुक्त सचिव पर कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। खुशबू मीणा, प्रतिपाल सिंह, योगेश कुमार यादव, श्रीमती मीराबाई जैन, संदीप बेनीवाल, जयश्री के भी 2 फार्म प्राप्त हुए उनको। पुस्तकालय सचिव पर केवल 3 प्रत्याशी हैं। कृष्णा सैनी, रेखा, दीपा शर्मा। कोषाध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार हैं, अजय धार, मुकेश गौड़। सदस्य कार्यकारिणी में कुल 12 प्रत्याशियों ने अपने फार्म जमा कराए, जिनमें अजय कौशिक, रोशन सिंह, जलालुद्दीन, इरशाद खान, रिपुदन चौधरी, सोनिया, सुभाष चंद्र स्वामी, गौतम श्री प्रकाश, सौरभ शर्मा, नीतू सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार प्रजापति, योगेश कुमार यादव। नामांकन पत्र दाखिल करने का समय समाप्त होने के बाद में सभी प्रत्याशियों के नामांकन की जांच की गई। सभी फॉर्म सही पाए गए और कल 20 और 2 दिन की छुट्टी के अवकाश के बाद 23 तारीख को नामांकन वापसी करने की 1 बजे तक की तारीख है। अगर संभव हुआ चुनाव का तो 26 तारीख को प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाव होगा। मतदान के दौरान हम सभी अभिभाषक बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि अपना ID प्रूफ साथ लेकर आएं। ये हमारी प्राथमिकता होगी। राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनरक्षक भर्ती के तहत शुक्रवार को अंतिम दिन महिला अभ्यर्थियों की दौड़ करवाई गई। साथ ही मेडिकल परीक्षण किया गया। गौरतलब है कि राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा वनरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 में 2650 पदों के लिए हुई थी। इसमें चयनित 15,000 अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा के लिए जिलेवार बुलाया गया। लिखित और शारीरिक दक्षता के अंकों के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। शहर के मोहल्ला हजूरी गेट हरिजन बस्ती में लगभग 5 महीनों से सफाई नहीं हो पाई है। साथ ही घरों के बाहर स्थित नालियों में कचरा भरा हुआ है। ऐसे में बदबू के चलते घरों में रुकना भी मुश्किल है। इसके अलावा लोग पार्षद से शिकायत करते हैं तो वह वोट नहीं देने का उल्हाना देते हैं। इसके अलावा नगर परिषद अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन देकर टाल रहे हैं। क्षेत्र में स्थित सुलभ टॉयलेट की साफ सफाई भी ढंग से नहीं होती। 5 महीने से हमारे कोई भी कर्मचारी एक भी नहीं आ रहा है, जबकि ये वार्ड कच्चा कर दिया। कच्चे कर्मचारियों को कम से कम यहाँ पे ज्यादा 28 गुना 30 आदमी होने चाहिए थे। उनमें से साहब 20-21 आदमी है, सिर्फ 3 आदमी काम कर रहे हैं। 3 आदमी के बाद में सारे पैसे खा रहे चेयरमैन, कमिश्नर और पार्षद और जमदार। ये कोई भी नहीं आ रहा। आप एक कीड़ा देख लो, चल देख नालियों में कीड़े चल रहे हैं। हमारी तरफ के कोई समस्या नहीं। लोग बागों को मच्छर खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है। आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की? मैंने कहा अपने ये CSI को फोन करा और उसके बाद में आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया। पार्षद से 20 बार कह दिया। पार्षद कहता है तुम मेरे को वोट ही नहीं दिया, मैं क्यों भेजता हूँ तुम्हारे पास कर्मचारी भाई। तो उन्होंने 3-4-5 कर्मचारी रख रखे हैं, वो उनकी बस्ती में काम कर लेता है। उसके बाद में सारे पैसे जो भी कर्मचारी व ठेकेदार का पैसा सारे अधिकारी खा रहे हैं। कोई सफाई नहीं हो रही, सारी नालियाँ भरी पड़ी है, गंदगी हो रही है और बीमारी फैलने का डर है और सारे कचरे का ढेर लग रहा है। कोई सफाई के लिए नहीं आ रहा। कुल मिला के बात ये है कि प्रशासन हमारे गरीबों का कोई ध्यान नहीं करे। और जगह जाके बस्ती पड़ोस में वहाँ खूब सफाई कर, रोजाना सफाई हो रही है, रोज डेली सफाई हो रही है। और हमारे यहाँ 5 महीने से एक कर्मचारी नहीं है, एक भी नहीं आ रहा। कीड़े चल रहे नालियों में। ऐसे शौचालय की सफाई देखो आप, हजूर गेट शौचालय की बंद पड़ी है, काफी 3-4 लेटरिन चालू है, बाकी सारी बंद पड़ी है। सफाई नहीं है, कीड़े चल रहे हैं, बदबू आ रही है, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे सारे। कोई झाड़ू लगाने नहीं आता, नाली भरी है सारी, देखो अंदर से कीड़े जाते हैं लंबे। नरेगा में काम नहीं मिलने के कारण लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अनेक लोग परेशान हैं। वे शुक्रवार को मिनी सचिवालय पहुंचे। साथ ही आरोप लगाया कि काम देने के नाम पर सिर्फ आश्वासन थमाया जा रहा है, इसके अलावा शुल्क भी मांगा जाता है। उधर जिला कलेक्टर ने उन्हें जल्द ही कार्य पर लगाने का आश्वासन दिया है।
बच्चों को पालन ही नहीं हो रहा साहब, काम ही नहीं देखो, आदमी भी नहीं है, 10 साल हो गए। क्या कहते हैं आपसे? यूँ कहते तेरा नाम नहीं आया और कई बार लिखवाया हम, जब भी नाम नहीं आया। पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहा है, नाम नहीं लेते हमारा है ना जी। ये हमारे ना 100 रुपये लेते हैं जब हमारा नाम लेते हैं। कौन लेता है 100 रुपये? मेट लेते हैं और एक रीना भी लेती है सर। और रीना बोलती है कि अगर मेरा नाम शिकायत करोगे ना तो मैं आपको बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, और आप इन्हें के बोले मेरा नाम मत लो और मैं आपको नाम नहीं लूँ, कोई टेंशन नहीं है, पर तुम नाम मत लो मेरा। और दारू पीते हैं और मजे उड़ाते हैं। कब से नहीं लगे आप? कितने साल? 3 साल हो गए सर हमको। कितने जने वहाँ पे? 25। क्या बोला अधिकारी ने? क्या बोला? अधिकारी ने 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन का टाइम दिया उन्हें, फिर दोबारा शिकायत लेकर आप दोबारा शिकायत लेकर आना। पर जिनका कोट जमीन ना है सर, फिर वो कहाँ जाएगा? बच्चा ने कैसे पालेंगे? कुछ यही बात तो आया सर, गरीब आदमी साहब कोट जमीन ना है, हमको जम राशन भी ना मिले, कुछ नहीं मिले, न पानी कुछ भी ना, मतलब ऐसे सड़क पर डोलना जाकर मार लक्ष्मण का डाला सर 2 बार उनने नाश्तो नान करी, 1-2 बार लिए, 2-4 दिन चलाई, फिर लड़के भेज। प्रॉपर कहाँ से हो? हसनपुर। लक्ष्मीगढ़ में पड़ता है। हाँ, और वो कहेंगे भाई तो रोक दो पहले, जब नाम लिखेगा। पैसे मांगते हैं? हाँ, पैसा मांगता है। हमको नरेगा में रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्या है जबकि 100 दिन हो जाते लोग उनको नाम आ जाता, हमारे नहीं आ जाता है। 3 साल हो गए, 3 साल से हम भटक रहे रोजगार के। कितने लोग हुए थे? हम 20 से 25 है सर, और बार हमने कर्मचारियों को शिकायत भी दे चुके हैं, रिश्वत की शिकायत दे चुके, उसके उपरांत कोई सुनवाई नहीं करते। वीडियो साहब को दे चुके, खंडाधिकारी को दे चुके। अलवर में शुक्रवार को शनि जन्मोत्सव पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित शनि मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित शिव कुमार ने बताया कि शनि न्याय के देवता हैं एवं कर्म फलदाता हैं। वहीं शुक्रवार को शनि महाराज को स्नान करवाकर सत्संग का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दर्शन किए। मंदिर में आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। शनिदेव महाराज का मंदिर है, साउथ वेस्ट ब्लॉक काला कुआ अलवर जी, जो कि बहुत ही विख्यात मंदिर है। यहाँ आज क्या आयोजन है? आज शनि जयंती है, शनि महाराज का जन्मदिन है, उत्सव मना रहे हैं और यहाँ बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं और प्रसाद बांट रहा है, सत्संग वगैरह है और बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। अच्छा, शाम को भी कार्यक्रम होगा कोई? हाँ, शाम को भी यहाँ लाइट डेकोरेशन वगैरह का, भजन कीर्तन का होगा। उधर मालवीय नगर स्थित शनिधाम मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित जगदीश शर्मा के अनुसार सुबह कलश यात्रा निकाली गई, साथ ही हवन यज्ञ भी हुआ। इसके बाद शनिदेव को प्रसाद चढ़ाकर भंडारे का आयोजन किया गया। और आज मालवीय नगर के अंदर शनिधाम के अंदर सबसे पहले अखंड ज्योति हम वहाँ से गिरिराज जी के यहाँ से लेकर आए हैं और अखंड ज्योति को ला करके उसकी शोभा यात्रा निकली है, कलश यात्रा। 21 महिलाएं कलश लेकर के आगे चली हैं और लगभग 100 के करीबन महिलाएं साथ साथ चली हैं और पूरे मालवीय नगर में घुमाते हुए कलश यात्रा को, शोभा यात्रा को मंदिर पर ला करके सब अंत किया है, समापन किया है। उसके बाद में हवन का कार्यक्रम रखा है, भगवान का हवन हुआ है। हवन लगभग 2 घंटे के करीबन हवन हुआ भगवान का। सभी देवताओं की पूर्णाहुति डाली गई हैं। शनि महाराज का अच्छा सब पर वो प्रभाव पड़े, सारी जनता सुखी रहे, सब प्रकार के सभी लोगों के संकट कटें, धन धान्य की कमी नहीं हो और हमारा भारतवर्ष पूर्ण वैभवशाली बने, इस प्रकार की कामना भगवान से की है और सभी भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसके बाद में हवन होने के बाद में भंडारे की व्यवस्था। प्रदेश में कई जगह शुक्रवार को एसीबी ने जन संवाद किया। एसीबी चौकी भरतपुर द्वारा कस्बा कुम्हेर में भी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। इसके अलावा एसीबी की कार्यप्रणाली को बताते हुए लोगों से भ्रष्टाचार रोकने के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई। वहीं उनसे आग्रह किया गया कि किसी भी तरह के करप्शन की सूचना एसीबी को दें। जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा गुरुवार शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले भर से आए बालक बालिकाओं ने अपना दमखम दिखाया। बॉक्सिंग कोच गिरीश शर्मा ने बताया कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न भार वर्गों के बॉक्सर्स शिरकत कर रहे हैं। वहीं विजेता खिलाड़ी 21 मई से चूरू में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज जिला स्तरीय यूथ मैन एंड वोमेन बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी सुबह के सेशन में हमने वेट लिए हैं बच्चों के।
जिसमें कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। और शाम को 3 बजे से प्रतियोगिता का आरंभ होगा और जो भी बच्चे इसमें जीतेंगे वो स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो कि चूरू में आयोजित होगी। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 23386। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि सामाजिक समरसता और भाईचारा बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। साथ ही जाति धर्म के आधार पर किसी को बांटना संविधान के खिलाफ है। यह बात कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कठूमर में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से कही। इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के ओएसडी मोहन खंडेलवाल सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी को श्याम बाबा का चित्र भेंट किया गया। मालाखेड़ा उपखंड के बरखेड़ा स्थित बाला की जोहड़ी पर आपसी विवाद के चलते नरेगा का कार्य ठप चल रहा है। वहीं सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में ग्राम पंचायत की पक्षपातपूर्ण भूमिका के आरोप भी लग रहे हैं। क्षेत्र के अनेक लोगों का कहना है कि बरखेड़ा में करीब 5 स्थानों पर सरकारी जोहड़ है जहां अतिक्रमण है, लेकिन ग्राम पंचायत बाला की जोहड़ी के पास ही अतिक्रमण हटाकर जबरन मिट्टी खुदाई का काम करवाना चाह रही है।
जबकि अनेक लोग यहां पक्के मकान बनवाकर वर्षों से रह रहे हैं। उधर सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद के अनुसार राजस्व विभाग से पैमाइश के बाद ही खुदाई का काम शुरू करवाया गया था, लेकिन आपसी विवाद के चलते फिलहाल कार्य बंद है। सरकार से निवेदन है कि जहाँ भी हमारे ग्राम बरखेड़ा में जितने भी अतिक्रमण हैं वो हटाए जाएं, उनके साथ हम सहमत हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे गवर्नमेंट की जो हमारी रिकॉर्डेड ज़मीन है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम इस कानून को हमारे हाथ में नहीं ले रहे हैं। हमारे प्रति सरपंच राग द्वेष करके ज़बरदस्ती हमारी जो रिकॉर्डेड ज़मीन है उसमें कब्जा करना चाहता है। हमको संतुष्ट नहीं कर रहा है वो किसी प्रकार से। हमारे पास कोई नोटिस उन्होंने जारी नहीं किए, कोई उसने कोई सूचना नहीं दी किसी प्रकार की। हमारे साथ मतलब अभद्र कई प्रकार के अभद्र व्यवहार और कई प्रकार की मतलब राजनीतिक दबाव, प्रेशर, हर तरह का मतलब हमको परेशान करने का कोशिश कर रहा है। साहब इसके लिए सरकार हमारे सुनने की कृपा करे साहब। हम कोई किसी प्रकार का नरेगा का काम करने के लिए यहाँ मना नहीं कर रहे हैं। पहले भी यहाँ नरेगा चल चुकी है। हम इसमें राज्य के कार्य में कोई किसी प्रकार की बाधा डालने की कैसी भी वह नहीं रख रहे साहब। अलवर जिले में लग रहे प्रशासन गांव के संग अभियान में इन दिनों रोडवेज की ओर से स्मार्ट कार्ड के आवेदन तैयार किए जा रहे हैं। प्रभारी मुन्ना लाल शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान तैयार आवेदनों को ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। इसके बाद स्मार्ट कार्ड जयपुर मुख्यालय से बनकर आ रहे हैं। इन स्मार्ट कार्ड का शिविर के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। उसकी जो फीस है सारे कार्डों की 40 रुपये है और इसमें कोई 40-42 किस्म के फ्री और कंसेशनल हैं, जिनको प्रशासन द्वारा ये तय किया गया है कि इन कार्डों को उन्हीं पंचायतों में पहुंचा जाएगा, जिससे कि जो आम जो कस्टमर है उसको परेशानी नहीं हो, नागरिक। प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई से राहत शिविर इन दिनों ग्रामीणों को रास आ रहे हैं। कुछ पंचायत मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक या एलोपैथिक अस्पताल नहीं है। ऐसे में इन शिविरों में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर्स पहुंचकर रोगियों को उपचार दे रहे हैं। इसके चलते इन कैंपों की सार्थकता भी नजर आ रही है। वैद्य राजपाल डागी ने बताया कि आयुर्वेद विभाग की ओर से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी कई औषधि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी तरह की बीमारियां जो मरीज आते हैं उनके लिए औषधियाँ लाए हैं जो उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। प्रमुख रूप से 10 मूलपात है, ये पासर, उसूल, ज्वर, श्वास, कास इनमें काम आता है। ये फल त्रिक्वादिक्वात है, ये प्रमेह में काम आता है। ये दद्रू दावानल है, ये दाद की दवाई है। ये पामार लेप है, ये पामा में काम आता है। ये बट्टी है, इधर तेल है, ये डालने के लिए काम आता है। निःशुल्क दे रहे हैं आप सभी? निःशुल्क। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर जहां मुख्यमंत्री की 10 योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं, इसके साथ ही होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के चिकित्सक मौजूद रहते हैं, जहां उनको रोगोपचार मिल रहा है, निःशुल्क में दवाइयां मिल रही है। जहां पर आयुर्वेद के औषधालय नहीं है या सरकारी अस्पताल नहीं है, वहां पर ये चिकित्सक जा रहे हैं और अपनी चिकित्सा सुविधा देकर उन लोगों को वहीं लाभान्वित करा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ये शिविर वरदान साबित हो रहे हैं। मैं अवधेश सिंह, एयरटेल न्यूज। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड से हल्दीना की ओर जाने वाले क्षेत्र में जल संकट बना हुआ है। इसे लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का भी नतीजा नहीं निकला। वहीं जल जीवन मिशन के तहत पानी का बिल चुकाने के बाद भी सप्लाई नहीं मिल रही है। मजबूरन लोगों को खुद के खर्च पर टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में पानी की समस्या है। पिछले 15 दिन से परेशान है। प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। उसके बाद सब्जी मंडी के पीछे हेमंत वाली गली, जोशी वाली गली में पानी नहीं आ रहा है। सब पब्लिक ने पानी भरा है, हमारी तरफ पानी नहीं आया। तहसीलदार एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही 2 दिन पहले। उसके अलावा फ्रेश होने को पानी नहीं है, हाथ धोने को पानी नहीं है। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है सरपंच साहब? और टैंकर मंगवा रहे हैं और पानी की समस्या बड़ी हालत खराब है। शनिदेव जयंती के पावन पर्व पर मालाखेड़ा स्थित शनि मंदिर से बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शुक्रवार को यह शोभा यात्रा मुख्य बस स्टैंड के समीप स्थित शनिदेव मंदिर से आरंभ हुई और अनेक मार्गों से होते हुए वापस यहां पहुंची। साथ ही शनिवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आधुनिक अलवर के निर्माता राजर्षि महाराजा जयसिंह जी की 86वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मनाई गई। गौरतलब है कि महाराजा जयसिंह ने 10 दिसंबर 1930 को राजगद्दी संभाली थी।
वे हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रहे, साथ ही सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुत्व के लिए काम किया। विनय विलास पैलेस में उन्होंने ही 10 अक्टूबर 1930 को राजर्षि कॉलेज स्थापित किया था। साथ ही मौजूदा सामान्य चिकित्सालय अलेक्जेंडर के नाम से स्थापित कराया। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों और मादक पदार्थों पर रोक सहित वन्य जीव हिंसा को प्रतिबंधित किया। उनसे जुड़ा एक किस्सा प्रसिद्ध है कि जब महाराजा जयसिंह का इंग्लैंड में रोल्स रॉयस कार शोरूम पर अपमान हुआ तो उन्होंने वहां से करीब आधा दर्जन कार खरीदकर इनसे अलवर में कचरा उठाने का कार्य करवाया था। बाद में कार कंपनी ने इनसे माफी मांगी। कुछ कारणों से उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने देश निकाला दे दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रहने के दौरान उनका निधन हो गया था। चौमुर ठिकाने के सरदार सिंह, मूल सिंह, प्रभुदयाल और सतीश कुमार चौधरी ने इस बारे में जानकारियां प्रदान की। साथ ही बताया कि यह सभी दस्तावेज जमालपुर के पूर्व जागीरदार ठाकुर शिवराम सिंह के निवास पर मौजूद हैं। आधुनिक अलवर के निर्माता राजर्षि सवाई जयसिंह का फ्रांस की राजधानी पेरिस में 19 मई 1937 को निधन हुआ और यह अलवर के लिए एक हृदय विदारक घटना थी। उनका जन्म 14 जून 1882 को विनय विलास पैलेस में हुआ और उन्होंने अपने समय के दौरान अलवर रियासत में कुएं, बावड़ी, तालाब, महल बनवाए। यहाँ तक कि काल पड़ने पर लोगों को रोजगार देने के लिए लैंसडाउन पैलेस जो मोती डूंगरी पर था उसको तोड़कर फिर से काम कराया। विजय मंदिर पैलेस में बड़ा भव्य निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने जयसमंद बांध तक पानी पहुंचाने के लिए नटनी का 12 का समझौता दिल्ली में किया तथा उन्होंने उलवर से अलवर की पहचान दिलाई और इंग्लैंड की एक महंगी कार से नगर पालिका में कचरा ढोवाया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। सनातन धर्म के रक्षक रहे। न्यायप्रिय रामोपासक जयसिंह जी की आज पुण्यतिथि मारेखड़ा के जमालपुर, चौमू सहित कई ठिकानों पर मनाई गई। मैं उदय सिंह टेलूज। सरिस्का बाग परियोजना में वन्यजीवों की गणना को लेकर वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि 21 से 28 मई तक ट्रांजिट लाइन सर्वे और कैमरा ट्रैप पद्धति से यह गणना होगी। इसे लेकर सरिस्का मुख्यालय स्थित NIC भवन सहित रेंज टहला, अजबगढ़, तालवृक्ष, अकबरपुर एवं अलवर बफर के वन कर्मियों की बैठकें हुई। इस दौरान उप वन संरक्षक DP जगावत ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सहायक संरक्षक अरुण कुमार और फील्ड बायोलॉजिस्ट गोकुल अन्नन द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीवों की गणना को लेकर तैयारियां की जा रही है। यहां सरिस्का मुख्यालय पर वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 21 मई से और 28 मई तक यह वन्य जीव गणना की जाएगी। सभी बीटों पर वन्य जीव गणना होगी और सभी रेंजों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जहां NTCA की निर्धारित प्रोटोकॉल फेज 4 के तहत वन्य जीव गणना होगी। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज अलवर। अकबरपुर कस्बे में शुक्रवार को वट वृक्ष अमावस्या श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान सुबह महिलाओं ने उपवास रखकर वट वृक्ष का पूजन किया, साथ ही घर में सुख समृद्धि के लिए कामना की। सुबह महिलाएं समूह के रूप में हनुमान जी के मंदिर पहुंची, वहीं भजन भी प्रस्तुत किए। हर साल इस विशेष अमावस्या पर पूजन किया जाता है। बड़ सावित्री का व्रत करते हैं हम स्वाद भात के लिए और बड़ पूजने जाते हैं, परिक्रमा देते हैं, धागा बांधते हैं पति की लंबी उम्र के लिए। शंकर भगवान की पूजा होती है। अमावस के दिन होता है, जेठ का महीना में। सभी औरतें आकर अपने स्वाद की दीक्षा मांगते हैं। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12 के परिणामों को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया। इस विद्यालय में 100% रिजल्ट रहा है। वहीं विद्यार्थी ओम गुप्ता 87.40% अंक लेकर स्कूल टॉपर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए गुरुजनों और अभिभावकों को श्रेय दिया है। माता पिता को और बच्चों को दोनों को यह संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, मोबाइल से दूर हटे थोड़ा और अपने बच्चों पर ध्यान दें, पढ़ाई पर उनके पर जोर दें और उनका साथ दें पढ़ाई में। मैंने बच्चों को यही दी है शिक्षा कि अपना ध्यान पूरा अपना उसको लाइफ को बनाने में दो, क्योंकि बाद में तो खूब लाइफ को जिया सकता है। खेल कूद में बाद में वो कर लेना अपना,
लेकिन इस टाइम अपना पढ़ाई पर जोर दो ज़्यादा। उम्र के हिसाब से? हाँ, उम्र के हिसाब से पढ़ने की। हाँ, उम्र के हिसाब से अपने पे पढ़ाई। नहीं, रात में बच्चा लेट तक जागता था तो आपने किस तरह मदद की? मैंने उनको चाय वगैरह बना के दिए थोड़ा बहुत और उनका हेल्प किया। वैसे मेरे बच्चे खुद ही इतना वो है, समझदार है, मैं आगे और क्या कहूँ। मेरे बच्चों ने बहुत मेरा नाम रोशन किया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और आगे भी चाहूँगी कि और भी सभी बच्चे अपने माँ बाप का ऐसे ही नाम रोशन करें। नाम ओम गुप्ता है। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखनपुर से 12th पास की है और मेरे 12th में 87.40% आए हैं। मैं इसका श्रेय मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ। कौन सब्जेक्ट से? मैं साइंस मैथ से मैंने 12th पास करी है। आगे क्या बनना चाहिए? आगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ एक अच्छे कॉलेज से। अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो शिक्षा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोबाइलों को छोड़े, उनसे एडिक्शन से दूर रहे और पढ़ाई लिखाई और खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 6-7 घंटे पढ़ाई करता था। शिक्षा विभाग की ओर से ग्रीष्मकालीन SUPW कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 11 से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी भाग लेंगे और सामाजिक सेवा के कार्य करेंगे। इसके तहत अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जारी शिविर 31 मई तक चलेगा। विद्यालय के अध्यापक राजकुमार ने इसके बारे में जानकारी दी। श्रीमान निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश अनुसार सत्र 2023-24 का समाज उपयोगी शिविर, समाज सेवा शिविर का आयोजन 17/5 से 31/5 के मध्य विद्यालय में किया जा रहा है। इसमें बच्चों को समाज उपयोगी संबंधी जानकारी देना, समाज से रिलेटेड काम करवाना, विद्यालय की साफ सफाई और अन्य रात्रि संबंधी कार्यक्रम, इन सब का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जो लगभग 15 दिवस तक चलेगा और विभिन्न विषय विशेषज्ञों को बुला करके उनकी जानकारी बच्चों को प्रदान की जाए। बानसूर थाना क्षेत्र के रसनाली गांव में ग्रामीणों ने विद्युत लाइन शिफ्टिंग को लेकर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इसके चलते महिला कांस्टेबल राजबाला और हेड कांस्टेबल राम रतन घायल हो गए। कुछ ग्रामीणों ने दूसरी लाइन शिफ्ट करने की मांग की थी। इसके बाद एक वर्ग ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। उधर कनिष्ठ अभियंता राहुल यादव ने राज कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराया है। यादव ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहाँ से नियमानुसार लाइट विद्युत कनेक्शन को शिफ्टिंग का कार्य करना है, जिस पर उनके साथ करीब 2 हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल सरकारी गाड़ी से वो पहुँचे थे मदद के लिए। रसनाली में पहुंचने के बाद में जहां ढाणी बंदाड़ी है वहां पर जैसे ही उन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो उसके आसपास पड़ोसी, जिसमें राम अवतार है, गुलजारी है, मनोहर लाल, धोला राम, ओम प्रकाश, शीला, सरवण देवी, छोटा और इनके साथ में और भी इनके परिवार के करीब 15-20 औरतें और आदमी अपने हाथों में लाठी, डंडे, बाल्टियाँ लेकर उन पे विद्युत कर्मियों पर और पुलिस वालों पर अचानक हमला कर दिया और कहने लगे कि हम किसी कानून को नहीं मानते और हम ये कार्य नहीं करने देंगे। लेकिन वो लोग तो और अधिक से अधिक अग्रेसिव हो गए और सभी के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मुझे भी चोट लगी और महिला कांस्टेबल राजबाला, 3-4 सिपाही और विद्युत कर्मियों को काफ़ी चोटें लगी है, जिस पर वापसी पर जयन साहब द्वारा थाने पर उन लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट से संबंधित प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है। रसनाली में एक एजी लाइन शिफ्टिंग का काम करने गए थे, तो पुलिस जाब्ता भी साथ में लेकर गए थे। तो वहाँ जैसे एजी लाइन शिफ्टिंग करने लगे तो कुछ लोगों ने मना किया, उनको समझाया लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वालों और विद्युत के जो कर्मचारी थे उनसे धक्का-मुक्की करने लगे, इसमें कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। करीब 15-20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, तो इसमें जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया 332, 353, 506, 379। तिजारा के ग्राम माजरा महनिया निवासी स्वीटी यादव ने कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग में 94.40% अंक प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि पर छात्रा का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। वह लॉर्ड्स कृष्णा स्कूल की छात्रा है। वहीं स्वागत के दौरान सरपंच विक्रम यादव, सूबेदार सुबे सिंह यादव, भगवान दास, बाबूलाल सैन और ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देश पर एडवोकेट सुषमा को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में कोट कासिम, तिजारा, नबीनगर, मुंडावर, खैरथल और किशनगढ़ के सैन समाज के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगी। इस दौरान मिठाइयां भी बांटी गई। इस अवसर पर सैन समाज के जिला महामंत्री शिवचरण, राकेश कुमार, सीताराम, ओम प्रकाश और श्रीचंद आदि मौजूद रहे। जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे जो पद दिया है उपाध्यक्ष का, उसके लिए मैं पार्टी के आभारी हूँ। और मैं अपनी पार्टी के लिए अपने ज़िले में, पूरे ज़िले में, अपने ब्लॉक क्षेत्र पर, गाँव में, सभी जगह मैं अपनी पार्टी को अच्छा मजबूत बनाऊंगी और अपनी पार्टी के लिए लड़ूंगी। गरीबों का, महिलाओं का, बच्चों का, मैं सभी का हित रखूंगी और उनको न्याय दिलाऊंगी और पार्टी है उसको मैं मजबूत बनाऊंगी। रामगढ़ में भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना देने के साथ ही प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम अमित वर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इसमें अपराध बढ़ने, भ्रष्टाचार, बिजली कटौती और फ्यूल सरचार्ज, पेयजल समस्या और अवैध खनन जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। इस दौरान पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, दिनेश चौहान, हरवीर चौधरी, जय आहूजा, सहदेव सिंह, रमन गुलाटी और गगनदीप सिंह आदि मौजूद रहे। इस कांग्रेस की नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ आज रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन एवं धरना दिया गया है, जो कि सरकार द्वारा एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि हम बिजली के बिलों में 100 यूनिट माफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ फ्यूल चार्ज को बढ़ाकर ये लोगों की जेब से गुप्त रूप से पैसा छीन रहे हैं। तो पब्लिक को पता भी ना लगे, पब्लिक बर्बाद भी होती चली जाए और हमारी झूठी योजना जिसका कोई महत्व नहीं, वो योजना उनको पसंद आए, ये झूठ का वोट लेना चाहते हैं। और लोग आज इतने परेशान हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इतनी समस्या हो चुकी है कि राहत कैंप, जिन्होंने राहत कैंप लगाया, राहत कैंप की बजाय लोग बेचारे घूम रहे हैं कि कोई हमको पानी दे दे, बिजली आती नहीं है। तो इन समस्याओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन आज किया है भाजपा ने। राजस्थान में भाजपा राजस्थान के द्वारा जो धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालयों पर किया जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के राजस्थान की इस निकम्मी सरकार के खिलाफ एक जो विरोध का बिगुल फूंका है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर के अब गांव-गांव जाएंगे और इस राजस्थान की निकम्मी सरकार के खिलाफ जो इन्होंने जनता को लूटने का और वादा खिलाफी का जो काम किया है, इसके माध्यम से जनजागरण करके इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पानी की जो समस्या जो रामगढ़ पूरी विधानसभा के अंदर गहरा गई है, उन सब के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है। अगर गहलोत जी राहत कैंप ना लगाकर सुविधा देना चाहते हैं तो सारा रिकॉर्ड उनके पास, खुद के पास है, वो उस रिकॉर्ड के माध्यम से खुद ही अपडेट कर दें कि किसको 100 यूनिट देनी और किसको नहीं देनी। इतने कैंप लगाकर जितने ढोंग रचे जा रहे हैं, जितना पैसा कैंपों के नाम पर अनावश्यक खर्च किया जा रहा है, इतने पैसे में तो टैंकर लगा के पानी पिलाया जा सकता। और वहीं भाजपा मंडल गोविंदगढ़ द्वारा राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार जनता को गुमराह कर रही है। आम जनता को राहत देने के बजाय शिविरों में घंटों तक कतार में लगाया जा रहा है। वहीं ज्ञापन को सौंपते समय भाजपा मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, सहदेव सिंह, मेजर धीर सिंह चौधरी, रविंद्र शर्मा, राजकुमार पंडा और कैलाश शर्मा आदि मौजूद रहे। उसकी कर दो मट्टी बली, जिसने कराया पेपर लीक उसकी कर दो मट्टी बली, जिसने कराया पेपर लीक उसकी कर दो मट्टी बली, जिसने कराया पेपर लीक उसकी कर दो मट्टी बली। पूरे राजस्थान में प्रत्येक उपखंड कार्यालयों पर राजस्थान में जो बढ़ती महंगाई है, बिजली की दरें जो है, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जो लूट मचा रखी है राजस्थान की सरकार ने, उसके खिलाफ एवं जो पानी की किल्लत से जूझ रहा है हमारा अलवर जिले की अगर हम बात करें तो जल्दी ही डार्क जोन में आने वाली स्थिति में हमारा अलवर जिला हो गया है। इसके विरोध में ये एक ज्ञापन प्रदर्शन दिया गया है। फ्यूल सरचार्ज आप देखेंगे कि महंगाई राहत कैंप के नाम पर एक धोखा समाज के साथ किया जा रहा है और फ्यूल सरचार्ज अभी 1 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिया गया है। ये जनता जो ऑलरेडी महंगाई की मार को झेल रही है राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें एक और ऐड करके कहीं ना कहीं अपने चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजस्थान सरकार के मंत्री ही राजस्थान सरकार के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये कहना है कि अधिकारी जी किसी कैब में चले गए हैं और हमारे मंडलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ के जो कर्मचारियों को ज्ञापन दे दिया। हमें बहुत दुख है इस बात का कि एसडीएम साहब हमें नहीं मिली है और इस बात की हमको लेकर हम शिकायत हमारे पदाधिकारियों से ऊपर तक करेंगे।
ये गलत नीति है भारतीय जनता पार्टी। कुछ दिन पहले हमारे चुनाव भी होते और चुनावों के कारण भी एसडीएम साहब 4 घंटे के लिए गायब हो गई। सरासर कांग्रेस विधायक की चाल है, ये पूरी गुंडागिर्दी है उसकी, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे और 4 महीने बाद हम इनको सबक सिखा देंगे और कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ के फेंकेंगे। हमने ज्ञापन देने का समय तय कर लिया था, एसडीएम साहब को बता दिया था। मुझे यकीन है कि एसडीएम साहब को सूचना हो गई होगी कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और सत्य को बताएंगे, सांच को आँच नहीं। ये बात सभी ने सुनी होगी। हमारी परिस्थिति देखते हुए, हमारी संख्या देखते हुए और सच का सामना नहीं करने की हिम्मत की वजह से एसडीएम साहब महोदय यहाँ से फरार हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी उपचुनाव हुए थे अभी, उस समय भी एसडीएम साहब 4 घंटे के लिए गायब थे। मेगा हाईवे स्थित ढिगावड़ा बस स्टैंड के पास मोबाइल शॉप की शटर तोड़कर अज्ञात चोर करीब 3 लाख का सामान चोरी कर ले गए। इसे लेकर कीर्तिनगर निवासी पिंकू शर्मा ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। उसके पड़ोसी दुकानदार ने फोन कर शटर टूटी होने की सूचना दी थी। हैरत की बात है कि इस दुकान में अब तक चोरी की 5 वारदातें हो चुकी हैं। गौड़ा मनसा मोबाइल के नाम से दुकान है। मैं रात को रोज की तरह 8 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर राजगढ़ चला गया था। सुबह 5 बजे मुझे सामने पड़ोसी दुकान वालों ने फ़ोन करके बोला कि आपकी दुकान में शटर टूटी हुई है। फिर मैं अपने वहाँ से आया और शटर टूटी हुई थी। ऊपर जाकर देखा तो पूरी दुकान से सारा सामान करीबन 70-80 मोबाइल, 14-15 एंड्रॉयड मोबाइल रिपेयरिंग वाले और कवर, ग्लास, एसेसरीज वगैरह करके करीबन 2.5 से 3 लाख का सामान चोरी करके ले गए। और उसके बाद में पुलिस में जाकर FIR वगैरह करा और ये 5 बार वारदात है। इससे पहले कई बार चोरी हो चुकी? 5 बार दुकान की चोरी हो चुकी है। इससे पहले? हाँ, इससे पहले 5 बार चोरी हो चुकी। रुक करते हैं खैरतल का। खैरतल को तहसील सहित जिला बनाने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि विधायक दीपचंद खैरिया स्वास्थ्य खराब होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उनके निर्देश पर पार्टी नेताओं ने मिलकर शिला पट्टिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि बंटी खैरिया, ब्लॉक अध्यक्ष शिवचरण गुप्ता, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश हडाऊ, हीरालाल चौधरी, जसवंत सिंह आर्य, नारायण छंगानी और रामचंद्र कामरेड आदि उपस्थित रहे। खैरतल के वार्ड 2 में 3 फेज बोरिंग का कार्य शुरू किया गया है। पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी के अनुसार क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 32 में भी बोरिंग कार्य किया गया था। इस अवसर पर अनेक कांग्रेस नेता और पार्षदों की मौजूदगी रही। खैरतल में चूड़ी मार्केट द्वारा सेवानिवृत्त हुए कमांडेंट रघुवीर दयाल का अभिनंदन किया गया। वे खरोला गांव के निवासी हैं। उन्हें सभी व्यापारियों ने साफा बांधा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पदस्थापित थे। स्वागत कार्यक्रम में लाजपत राय नेहलानी, जीतू चंदानी, श्याम सैनी, अमर सिंह और पवन झालानी आदि उपस्थित रहे। कठुमर के अरावली उच्च माध्यमिक विद्यालय के 9 छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा 12वीं साइंस में 95% से लेकर 97.60% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही क्षेत्र में नाम रोशन किया है। स्कूल प्रबंधक सुभाष शर्मा ने यह जानकारी दी। इन सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का स्कूल प्रबंधन की ओर से सम्मान किया गया। कठुमर की ग्राम पंचायत इसरोता और मैथना में आयोजित 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग शिविर संपन्न हो गए हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी लाखन सिंह और तहसीलदार राजेश मीणा ने महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की अलग व्यवस्था की। वहीं कैंप में आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए साथ ही रजिस्ट्रेशन किया गया। मैथना में लगे शिविर में सुकेश गुजर द्वारा भी सहयोग दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5 प्राणों की थीम पर युवा उत्सव आयोजित हो रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने अलवर के आदिनाथ जैन कॉलेज में भी यह कार्यक्रम किया। इस दौरान मुख्य अतिथि अलवर सांसद महंत पालकनाथ योगी रहे। उन्होंने युवाओं से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ लेने एवं विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का आह्वान किया। इसके अलावा युवा मंडलों से कहा कि वे खेल स्टेडियम एवं लाइब्रेरी निर्माण के लिए प्रस्ताव भिजवाएं। पहले ये युवा उत्सव कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों से, उनकी सोच के माध्यम से आज इन कार्यक्रमों का जिला स्तर पर आयोजन हो रहा है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहे हैं और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी सोच है और आज के भारत की ज़रूरत है।
कि युवाओं को संगठित और एकजुट कर और उनकी प्रतिभाओं का सकारात्मक दिशा के अंदर उपयोग कर भारत का जो एक विकसित भारत का सपना माने प्रधानमंत्री जी, वो केवल सपना माने प्रधानमंत्री जी का नहीं अपितु अपने पूरे देश का है, पूरे देश के लोगों का है। और मैं मानता हूँ कि भारत माता का सपना है। इस भारत माता के सपने को पूरा करने का जो माने प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य और एक संकल्प और एक दिशा आज देश को दिखाने का काम किया है, उसमें इस युवा उत्सव के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संचालित जिले भर में हो रहे हैं, बड़ी आने वाले समय पर बड़ा एक सकारात्मक परिणाम इनके माध्यम से देखने को मिलेगा। और मैंने तो बहुत आज यहाँ इस कार्यक्रम में आकर हमारे जो युवा खेल अधिकारी है उन्होंने बहुत ही मेहनत से, मैं कहता हूँ कि पूरे जिले के एक एक गाँव से छात्रों को बुलाया है, छात्रों के वहाँ की टीमों को बुलाया है, संगठन को छात्रों के संगठनों को बुलाया है और बड़ी संख्या में छात्र, सभी युवा छात्र आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और जिस प्रकार का प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं मानता हूं कि हम देश के वासियों ने लेना चाहिए और लिया है कि आज हम अपने देश को इन 5 प्रणों के माध्यम से, चाहे हमारे कर्म के माध्यम से हो, हमारे विचार के माध्यम से हो, हमारी एकजुटता के माध्यम से हो, हमारी के माध्यम से हो, इन सभी विषयों को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और आज युवा चाहता भी है और युवा की ये जुनून और उत्साह भी है कि वो अपने देश के लिए कार्य करे। तो बड़ा अच्छा संदेश और एक बड़ी एकजुटता का सकारात्मक परिणाम आने वाले समय पर हम सबको देखने को मिलेगा। वहीं जिला युवा अधिकारी पंकज यादव के अनुसार सांस्कृतिक गतिविधियों में जिले से करीब 800 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। चयनित विजेताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। द्वारा दिए गए 5 प्राण के सिद्धांतों के आधार पर ये जिला युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन आदिनाथ जैन कॉलेज में आज किया गया। अलवर जिले के माननीय सांसद महंत बालकनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में 5 विधाओं में युवाओं को लगभग 200 युवाओं को भाग लेने का मौका मिला। अब ये युवा राज्य और नेशनल स्तर पर अलवर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग पूरे जिले से 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभागिता रही। आज यहाँ पे चित्रकला, यंग राइटर कॉन्टेस्ट, फोटोग्राफी, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में युवाओं ने प्रस्तुति दी। जिले पर आने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जुलाई माह में राज्य स्तर कार्यक्रम आयोजित होगा और उसके बाद में अगस्त माह में ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करेंगे और इन युवाओं का उत्साहवर्धन करेंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पानी की सप्लाई नहीं होने से मचा हाहाकार, नाकारा साबित हो रहे हैं जलदाय विभाग और सरकार। प्राइवेट बोरिंग को है भरपूर पानी, लेकिन अफसर रो रहे हैं रोना। ऐसे लोगों ने कई जगह किया चक्का जाम, वहीं मिनी सचिवालय का भी हुआ घेराव। अशोक परनामी ने कहा, जनता को राहत के बजाय आहत कर रही है गहलोत सरकार। पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने अलवर का किया दौरा। और जिले के 15 ब्लॉक में निशुल्क बंटेगी 13,32,000 पाठ्य पुस्तकें। 23 मई से स्कूलों में शुरू होगा सिलसिला। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।